आप सब सहाफ़ी भाइयों ने इस दफ़ा इस इलेक्शन को जिस तरह रिपोर्ट कर रहे हैं, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप हर इशू को हाईलाइट कर रहे हैं और उसकी ड्यू जो होती है कवरेज, वो आप कर रहे हैं और उसको सोशल मीडिया के थ्रू भी आप कवरेज कर रहे हैं। आज मैं आपसे मुखातिब हूँ। मैं एनए 213 पर सिंधु दरिया बचाओ कमेटी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ JUI जमायत इस्लामी का मैं मुश्तरका उम्मीदवार हूँ। मैं 2-3 बहुत अहम चीज़ें आपकी नॉलेज में ले आना चाहता हूँ। सबसे अव्वल कि आपको पता है कि मैंने सिंधु दरिया बचाओ कमेटी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा करने के लिए मारवी ग्राउंड मांगा था इंतज़ामिया से, और जब उन्होंने मुझे रिस्पांस नहीं दिया तो मैंने DRO से मुलाकात की। उसमें आप सहाफ़ी हजरात भी शामिल थे और मैंने गुजारिश की कि वो हमें जगह अलॉट कर दी जाए, लेकिन उन्होंने बताया हमें कि उस जगह पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एप्लीकेशन दी है और वो जलसा करना चाहते हैं। लिहाजा मैंने कहा आप जो भी फैसला करें, आप उस पर जल्द फैसला करें। तो उन्होंने ये फैसला करते हुए मारवी ग्राउंड जो है वो पीपल्स पार्टी को अलॉट कर दिया जलसा करने के लिए। हमने अपनी अल्टरनेट लोकेशन दी है और वो लोकेशन जो है जिना पार्क के सामने, आज हमारा वहाँ पर जो है स्टेज लगना शुरू हो जाएगा और इंशाल्लाह हम उमरकोट की तारीख का सबसे बड़ा जलसा वहाँ पर मुनक्कद करेंगे। अब बात यह है कि इंशाल्लाह वैसे हमारा ये बाय इलेक्शन है वो है 17 तारीख को। उमरकोट की आवाम 15 तारीख को ही अपना फैसला दे देगी। आप देखिएगा, आप कैमरा लेके आइएगा और देखिएगा ये तैमूर टालपुर साहब का जो जलसा होगा, मोहतरमा सबा टालपुर साहिबा के लिए जितना बड़ा जलसा होगा, आप समझिएगा कि वोट भी उनको उतने मिलेंगे, और जो हमारा जलसा होगा आप समझिएगा कि आवाम हमें उतने वोट देगी। आप देखेंगे ये भागेंगे अब, क्योंकि इन्होंने समझा था, इन्होंने ये प्लान बनाया था कि हम जलसे से भाग जाएंगे, लेकिन क्योंकि अब आवाम फैसला कर चुकी है तो हमें जलसे से भागने की जरूरत नहीं है, जलसे से ये भागेंगे। और आप सब देखना, अगर ये भाग जाएं तो आप समझ जाइएगा कि इनकी हैसियत अब उमरकोट में इनकी क्या रह गई है। कल हमारा जलसा होगा इंशाल्लाह 4 बजे ये जलसा होगा और इस जलसे में हमारी सेंट्रल लीडरशिप इंशाल्लाह शिरकत करेगी। उस सेंट्रल लीडरशिप में सिंधु दरिया बचाओ कमेटी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ JUI की लीडरशिप का मैं आपको अर्ज रखना चाहता हूँ। सदरुद्दीन शाह साहब तशरीफ ले आ रहे हैं, सफदर अब्बासी साहब, हलीम आदल शेख, सलमान अकरम राजा साहब, उमर अयूब साहब, अली मोहम्मद खान साहब, सरदार लतीफ़ खोसा साहब, अरबाब गुलाम रहीम साहब, साई जैन शाह साहब SUP के, रियाज चाडियो साहब, अयाज लतीफ़ पलीजो साहब, या मेमन साहब, खिजर हयात मंगरियो साहब, जमायत इस्लामी और JUI की क़यादत समेत बहुत बड़े लोग जो इस एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं, इन्फ्लुएंशियल्स और अपना एक वोट बैंक रखते हैं, वो सब इस जलसे में शामिल होंगे। मैं आपकी तौसत से उमरकोट की आवाम को ये मुतल्ला करना चाहता हूँ और अपील करना चाहता हूँ कि कल 4 बजे ये जलसा लाल माली का जलसा नहीं है, ये जलसा सिंधु दरिया बचाओ तहरीक का जलसा होगा। ये जलसा जो है जमात इस्लामी और JUI का जलसा होगा। ये जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होगा। और ये जलसा जो हो रहा है और ये जो इलेक्शन हो रहा है, ये है सिंध के दरिया बचाने के लिए, सिंध के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए। तो इस जलसे में आप भरपूर शिरकत करें और आपका सिंध दोस्त होने का सबूत दें। दूसरी मैं जो अहम बात करना चाह रहा हूँ, अच्छा ये मैं जो जलसे के हवाले से ये मैं 2 लेटर आपके हवाले कर देता हूँ, कल के कोई ये बहाना ना बनाए कि कोई, ये 2 लेटर हैं। एक लेटर जिसमें पीपल हमें इनकार करके मारवी ग्राउंड का और पीपल्स पार्टी को जो वो ग्राउंड दे दिया गया है, और दूसरा है जिना पार्क का के सामने का जिसकी हमें परमिशन दे दी गई है। ये मैं आपके हवाले कर देता हूँ। अब दूसरा जो मामला है वो है इलेक्शन डे की सिक्योरिटी का, क्योंकि यहाँ पे इलेक्शन हमेशा कंट्रोवर्शियल रहे हैं। हमेशा इलेक्शंस में दादागिरी और गुंडागर्दी का यहाँ पे उरूज रहा है।
तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने उस बात को नोटिस करते हुए इंटीरियर मिनिस्ट्री को लिखा था कि ऑल पोलिंग स्टेशंस पे रेंजर्स मुकर्रर किया जाए। ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रही है इलेक्शन कमीशन, जो लेटर लिखा है उन्होंने इंटीरियर मिनिस्ट्री को, क्योंकि एक ही जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें रेंजर्स मुकर्रर की जाए। हम तो रेंजर्स और फौज का हम मुतालबा भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक ऐसी कोई इतलात नहीं है कि उन पोलिंग स्टेशंस पर कोई रेंजर्स मुकर्रर की जा रही है, क्योंकि इस वक्त हुकूमत नवाज लीग की है और उनके खड़ी है वो पीपल्स पार्टी के दम पर। तो यकीनी तौर पर हम समझते हैं कि वो उसमें रुकावट बने हुए हैं और वो नहीं चाहते कि यहाँ पे पोलिंग स्टेशंस पर जो है वो सिक्योरिटी सख्त हो। वो नहीं चाहते कि यहाँ पर लोग अपनी राय का आज़ादी से इजहार कर सकें। मैं मुसलसल ये लिख भी रहा हूँ कि यहाँ पे सिक्योरिटी जो है पोलिंग स्टेशंस पर दी जाए। इलेक्शन कमीशन लिख चुका है कि यहाँ पे सिक्योरिटी दी जाए और हुकूमत बाउंड है। इलेक्शन कमीशन ये हुकूमत बाउंड है कि आप लेटर पर यहाँ पे रेंजर्स मुकर्रर करे, लेकिन हुकूमत रेस्पॉन्ड नहीं कर रही है। आपको अजर्ट करने की जरूरत है। इलेक्शन कमीशन, आपको आइन के तहत ये हक है कि आप जो है वो फौज को बुलाएं, आप जो है रेंजर्स को बुलाएं और आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो इंश्योर करें, लेकिन ऐसा कुछ नजर अभी तक नहीं आ रहा। मैं ये मुतालबा कर रहा हूँ कि फौरी तौर पर पोलिंग स्टेशन के लिए रेंजर्स और फौज को जो है उस पर डिप्यूट किया जाए। मैंने कल भी कहा था कि ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी है कि इलेक्शन फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट बनाए, और जब खास तौर पर सब सियासी पार्टियों ने उमरकोट की हिंदू कम्युनिटी पे एतमाद करते एक मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के एक शख्स को वो आगे इलेक्शन लड़ने के लिए ले आए हैं, और वो शख्स एक आपसे मुतालबा सिक्योरिटी का कर रहा है। मैं बराबर का शहरी हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, हमें ये सिक्योरिटी फ्राहम की जाए। और यहाँ पे 52% जो आबादी है वो गरीब हिंदू कम्युनिटी की है, जो हारी हैं, मजदूर हैं, जो पोलिंग स्टेशन पर वडेराशाही है, गुंडागर्दी है। वहाँ पे अगर सिक्योरिटी होगी तो वो अपना जो हक है वो आज़ादी से वोट का इस्तेमाल कर सकेंगे। बसूरत दीगर उनको दुश्वारी होगी, इसलिए ये ज़रूरी है कि उनको मोस्ट सिक्योर किया जाए। अब एक तरफ वो रेंजर्स नहीं लगा रहे और दूसरी तरफ मशहूर ज़माना पुलिस अफसर्स, जो बदनाम ज़माना पुलिस अफसर्स जो है उनको उमरकोट में लगाया जा रहा है, खास तौर पर कुंडली के एरिया पर। मैं इलेक्शन कमीशन से गुजारिश करूंगा, मैं अपील करूंगा कि इसका नोटिस लें कि कितनी सिक्योरिटी लगा रहे हैं, कौन है उन सिक्योरिटी में, उनकी रेपुटेशन क्या है, क्या वो सनाला अब्बासी जैसे अफसरान हैं, क्या वो एडी ख्वाजा जैसे अफसरान हैं। क्योंकि आप अगर चाहते हैं कि इलेक्शन जो हो उसकी कोई क्रेडिबिलिटी हो तो आपको अफसरान भी क्रेडिबल देना पड़ेंगे। आप वो अफसरान नहीं लगा सकते जो मशहूर हो इसलिए कि वो किसी के जूते उठाते थे, उमरकोट में रह के गए हो, और किसी की वो कब्ज़दारी करते थे। एक चीज में और भी यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, जो गुज़िश्ता इलेक्शन हुई उसमें यूथ विंग के पीपल्स पार्टी के लोगों को, नौजवानों को बुलाया गया और उनके दरमियान जो है वो बांटी गई थी वर्दियां। वो झूठे वर्दियां थी, वो फेक वर्दियां थी, वो इम्पर्सोनेशन थी। उन्होंने अपने कारकुन पुलिस के लोग लगाए जिन्होंने उनको धांधली पर बड़े पैमाने पर फैसिलिटेट किया था। मैं आईजी सिंध